अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले जो है चिकन पकौड़ा बनाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो है चिकन को धोना। तो इसको धोने से पहले हम दो तीन चीज़ें जो है वो चिकन को लगाएंगे, वो मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूं। इस चिकन को मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून नमक लगा दिया है। अब इसको हम लगाएंगे विनेगर यानी सिरका। 2 टेबल स्पून जो है इसको सिरका लगाएंगे। और पानी जो है तकरीबन इसमें 2 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे। और इसको जो है 10 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से इसमें जो है सिरका और नमक जो है लग जाए इस गोश्त को। तो चलें 10 मिनट के लिए इसके इंतज़ार करते हैं। उसके बाद मैं आपको बाकी चिकन पकौड़ा के जो है वो इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। व्यूअर, जैसा कि 10 मिनट जो थे वो गुजर चुके थे, तो मैंने जो है गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसके लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं वो आपको बता दूं। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 प्याली बेसन, 1/2 प्याली मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर, 5 से 6 हमें चाहिए होंगी सब्ज़ मिर्चें, और 4 से 5 जवे चाहिए होंगे लहसुन के, और एक दरमियाना टुकड़ा जो है हमें चाहिए होगा अदरक का। इसको जो है हम ब्लेंडर के जग में डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद इसके जो मसालों में चीज़ें जाएंगी, 1/2 टेबल स्पून जाएगा नमक। नमक इसलिए कम लिया है क्योंकि गोश्त को भी पहले से नमक हमने लगा दिया था। 1/2 टेबल स्पून जाएगी सुरख मिर्च पाउडर। आप सुरख मिर्च पाउडर की जगह पे चिली फ्लिक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1/2 टेबल स्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। 2 चुटकी हमें चाहिए होगा येलो फूड कलर यानी जर्दा रंग। 1/2 टेबल स्पून मैंने ली है काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून लिया है चाट मसाला। और ये थोड़े से हमने लिए हैं सफ़ेद तिल, और 1 टेबल स्पून लिया है लेमन जूस। व्यूअर्स, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो है हमने तैयार कर लिया है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे बेसन, उसके बाद डालेंगे मैदा, और उसके बाद ये पेस्ट डाल देंगे इसमें, और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले, और ये लेमन जूस, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन जो है वो 5 टेबल स्पून पानी इसमें डालेंगे। और इसको व्यूअर्स अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको ना तो बहुत ज़्यादा नरम करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे। ये देखें, थोड़ा सा बस पानी का इस्तेमाल और करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये जो हमने ये अमेज़ा तैयार किया है, इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल और उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इसके बाद हम डाल देंगे चिकन को। और इसको जो है इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको 1 घंटा जो है वो मैरिनेशन पे छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से इस चिकन में हल हो जाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको दावत में बनाएं। व्यूअर्स, चिकन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और कढ़ाई में जो है हमने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसका फ्लेम जो है वो मीडियम है, इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। एक एक पीस जो है वो चिकन का हम इसमें डालते जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको शैडो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। व्यूअर्स, ये देखिए, इसको हम जो है मीडियम फ्लेम पे सारे को फ्राई करेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है फ्राई हो रहे हैं हमारे। 2 से 3 मिनट इसको और करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, इस सारे को जो है हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रहे हैं और ये देखें कि कितना ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और प्लेट पे जो है पेपर रखेंगे अपना। और निकाल लेंगे प्लेट में। इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसी तेल में और डालेंगे। आप इसको एक एक पीस करके डालिएगा, इकट्ठे नहीं डालिएगा। इकट्ठा डालने से जो है अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं होते। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए मज़ेदार सा हमारा चिकन पकोड़ा जो है वो तैयार है। एक पीस मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से बिल्कुल पक भी चुका है, तो इसको ट्राई करते हैं केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।